साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 15 साल बीत गए। दुख्तर मशरक़ की बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शदीद सर्दी के बावजूद गड़ी खुदा बख्श में मुल्क भर से जयालों की आमद का सिलसिला जारी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फातह ख्वानी और फूलों की चादरें चढ़ाई जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब भी करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत लियाकत बाग में भी फातह ख्वानी का एहतमाम। दूसरी जानिब बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुअम्मा ताहाल हल नहीं हो सका। केस आज भी लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में ज़ेरे समाअत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी और सियासी जद्दोजहद की रोशन अलामत है। बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम के हकूक़ की जद्दोजहद में जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म की तमाम उम्र जहद मुसलसल की वलवला अंगेज़ दास्तान है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जुर्रतमंदाना और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के आहिनी अज़्म का सबूत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क के दिफा की मजबूती, आइनी इदारों की तक़वियत और समाजी फलाह बहबूद के लिए अनथक खिदमात अंजाम दी। बिजली एक बार फिर महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे का इत्तलाक सिर्फ एक महीने के लिए होगा। नेपरा हेडक्वार्टर्स में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में 7 रुपये 43 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त कर रखी है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत 5 रुकनी कमीशन की समाअत। अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ ने दलाइल देते हुए कहा, इस्लामाबाद की आबादी में इजाफा और यूसुफ की तादाद बढ़ चुकी है। वफाकी हुकूमत यूनियन काउंसिल्स में इजाफे की कानून साजी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक असर 9 हल्का बंदियाँ करे। यूनियन काउंसिल्स में इजाफे के बाद वोटर लिस्टों को असर 9 तश्कील देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने का इख्तियार दे दिया है। फैसला महफूज। पेशावर से कराची तक शदीद सर्दी की लहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। दर्जा हरारत गिरने से वाटर चैनल्स में पानी जम गया। पेशावर में दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। चित्राल और दीर में -4, मालम जब्बा पाराचिनार -3 रिकॉर्ड। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी और फजाई ऑपरेशन मुतासिर। हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया। सूरज निकलने के बाद ट्रैफिक बहाल हो गई। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दमाम, मदीना, जद्दा और अबूज़बी से आने वाली परवाज़ों को इस्लामाबाद उतारना पड़ा। लाहौर से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 5 परवाज़ों को भी इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची टेस्ट का दूसरा दिन, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। 376 रन बना लिए। बाबर आजम का डबल सेंचुरी का ख्वाब फिर अधूरा रह गया। कप्तान बाबर कल के स्कोर में इजाफा किए बगैर 161 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम की विकेट टिम साउथी ने ली। नुमान 7 रन बनाकर आउट। पहले दिन के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 317 रन बनाए थे। कराची टेस्ट के पहले ही दिन 3 रिकॉर्ड बना लिए। बाबर आजम ने फिर रिकॉर्ड बुक हिला दी। कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बना लिए। इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। एक साल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लंकन कप्तान संगाकारा ने 2014 में 25 सेंचुरियां बनाई थी। बाबर ने इस साल 7 सेंचुरीज और 18 सेंचुरियां स्कोर की। मोहम्मद यूसुफ का 2006 में सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड भी तोड़ा। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने नजम सेठी की तैनाती को क्रिकेट के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता क्रिकेट सीजन में चेयरमैन को हटाकर ऐसे बंदे को लगा दे जिसने कभी क्रिकेट न खेली हो। नजम सेठी चौधराहट करने आ गए हैं। इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। भारत पर वाज़ेह किया कि अगर हमें नीचा दिखाने की कोशिश की तो उसी जबान में जवाब मिलेगा।
कराची की फजाएं मुज़रे सेहत, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची की फजाओं में आलूदा ज़रात की मिकदार 196 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में ढाका पहले जबकि दिल्ली तीसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे दिन तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 40,150 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में भी इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में 17 पैसे इजाफे से $1 225.99 का हो गया। पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिलाया। खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी, अब बताइए, तोहफा तो तोहफा होता है, उस तोहफे को बेचकर पैसे जेब में डाल लेना, इससे बड़ी पाकिस्तान की हजीमत और इससे पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान की जितनी बेतौकीरी इमरान हुकूमत ने की आज तक किसी ने नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा इमरान नियाजी ने तोहफे बेचकर दूसरे ममालिक की मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डाले। पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिलाया। इमरान नियाजी को पाकिस्तान की तरक्की से कोई सरोकार नहीं। मईशत का बेड़ा गर्क और मंसूबों को सर्द खाने में डाला। इत्तेहादी हुकूमत ने बर वक्त इक़दामात से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अवाम फैसला करें, वोट घड़ी बेचने वाले को देना है या खिदमत करने वाले को। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में यह भी कहा कि दहशतगर्दी का फितना दोबारा सर उठा रहा है। मामले पर इजलास तलब किया है। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DI खान में कई मंसूबों का संगे बुनियाद भी रख दिया। 11 तारीख है जो अगला, इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं, हम नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह इमरान खान ने कल कहा, हमारी उम्मीद यही है कि मार्च और अप्रैल जो है ये इंतखाबात के महीने होंगे। हम अपनी एक्सटेंड नहीं करते, हमारा प्रोग्राम IMF नहीं करता, तो ये यकीनी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और डिफ़ॉल्ट जो है उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से जो इंपोर्ट है वो बंद हो जाएगी। 11 जनवरी से पहले परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। फवाद चौधरी ने मार्च और अप्रैल इलेक्शन के महीने करार दे दिए। कहा ये नहीं जीत सकते इसलिए इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इंतखाबात कराने के लिए इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और गलतियों से सीखें। IMF प्रोग्राम की मुद्दत नहीं बढ़ाता तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। 8 माह में हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। फरूख हबीब बोले, मुल्क में 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। इस सूरत हाल में हुकूमत गुमशुदा नजर आती है। वज़ीर आज़म ने महंगाई पर कोई लाहे अमल तक नहीं बनाया। तख्ते लाहौर पर हुक्मरानी की जंग, क्या PTI 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेगी? कानूनी माहिरीन ने कप्तान को मुख्तलिफ राय दी। पंजाब के सियासी मंजरनामे पर PTI पंजाब की लीडरशिप का इजलास। माहिरीन ने इमरान खान को बताया कि एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर को दोबारा कहना पड़ेगा। असम्बली की तहलील अदालती हुक्म से मशरूत है। 11 जनवरी से पहले पंजाब असम्बली तहलील नहीं हो सकती। गवर्नर के वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के हुक्म की कानूनी हैसियत खत्म हो चुकी है। स्पीकर रूलिंग के बाद वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान और मुनस इलाही के दरमियान एक दिन में 2 बार मुलाकातें। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट और आइंदा इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। शख्स जो है कोई काम भी जो है किसी और अपने माल पे नहीं करता, सारा काम जो है लोगों के माल पे करता है। इस वक्त जो मुस्तफी मेंबरान हैं 50 करोड़ रुपया महीना गवर्नमेंट से ले रहे हैं। सरकारी रिहायशें, सरकारी फैसिलिटीज, हर किस्म का जो है वो पाकिस्तान की आवाम से जेब से निकाल रहे हैं। लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरा।
इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में इस्तीफे क्यों नहीं देते, ये किसी चीज में संजीदा नहीं, ये कह चुके भाजपा को एक्सटेंशन और रूस का दौरा करके गलती की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लफ्जी वार कहा, पीटीआई अरकान असेंबली 50 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाहें ले रहे हैं। खैरात के पैसों को सियासत में इस्तेमाल किया गया। इमरान और उसकी पार्टी के लोग एक जैसे हैं, इनका लीडर भी जेब कतरा है और फॉलोअर्स भी जेब कतरे। जिस हाथ ने इनको खिलाया उसी हाथ को काटा। इमरान खान मुल्क समेत किसी से वफादार नहीं। अंदाजा है कि इस वक्त मुल्क कहां खड़ा है, बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। नारे लगाया करता था और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है, तो लाने वालों से नहीं पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको। इमरान खान को तो पूछा ही जाएगा, उनको भी तो पूछा जाएगा जिन्होंने फैसले दिए अदालतों में बैठ के, जो प्रोजेक्ट इमरान को तख्लीक कर रहे थे। नया पाकिस्तान बनाने चले थे जी आपका क्या काम है, आप नया पाकिस्तान बनाए? पाकिस्तान किधर जाएगा ये फैसला हमने करना कि आपने करना? वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक इमरान खान पर ताक ताक कर निशाने। कहा, इमरान खान फिर तख्त पर बैठने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मिन्नतें कर रहे हैं। इमरान खान को लाने वाले भी जानते थे ये अहल नहीं, 22 करोड़ के मुल्क को तमाशा बनाया हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान को दिवालियापन के किनारे पर छोड़ गया था। इलेक्शन के जरिए क़यादतों के फैसले किए जाएं, सियासी जमातों को मिसाक़ मैशत पर बात करना होगी। अयाज सादिक बोले कि इमरान दौर में गोगा और गोगी होता रहा, कोई तरक्याती मंसूबा ना बन सका। मुल्क की माशी सूरत हाल, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी। जामिया NAD में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, IMF के पास ना गए तो डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। गुज़िश्ता साल 61 अरब की आमदन हुई, हमारा खर्चा 80 अरब डॉलर था। साबिक चेयरमैन FBI शबीर जैदी ने कहा, CPEC अमरीका और चीन की सरजंग की नज़र हो गया। माशी मंसूबे को सियासत की भेंट ना चढ़ाएं, CPEC के सिवा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सदर मुमलिकत ने गलत तौर पर मंसूब किए गए बयान का नोटिस ले लिया। सदर आरिफ अलवी के जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुतालिक बयान पर ऐवान सदर की वजाहत। कहा, सेनेट और इलेक्शन में PTI की मुबैना मदद के हवाले से बयान को गलत तौर पर मंसूब किया गया। मज़कूरा बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया, ये मन गढ़ंत और खुद साख्ता है। कराची वालों को मकामी हुकूमत मिलेगी या नहीं, शहर कायद में बल्दियाती इलेक्शन 7वीं बार मुलतवी होने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। कहा, बल्दियाती हल्काबंदी में दुरुस्तगी तब्दीली के लिए MQM ने ख़त लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन का हवाला दिया गया।